तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 13, 14, 15 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन ही हम बनाते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं बोर्ड पर, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका है, इस प्रकार का इसका पिक्चर बनेगा, जिसमें आपको कह रहा था कि एक चतुर्थांश OPBQ, एक चतुर्थांश OPBQ, ये आपका क्या होगा, ये पूरा चतुर्थांश है एक वृत्त का, जिसमें आपको कह रहा है कि इसके अंतर्गत वर्ग AOBC, वर्ग AOBC आपका इसके अंतर्गत एक वर्ग लिया गया है, जिसमें आपको कह रहा है यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यदि OA ये कितना दे रहा है, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आपका जो है ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। ये भी आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे कर आपको, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है ये दो भाग जो है, ये दो भाग आपका छायांकित है, एक ये और एक ये दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो बिल्कुल इजी तरीका से आपको बताऊंगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना आपको, देखिए यहाँ पर जो है सिंपल, ये देखिए पूरा ये जो है एक त्रिज्यखंड का निर्माण कर दिया है। ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है। यहाँ पर आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यदि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यदि ये जो है ये वर्ग का क्षेत्रफल को यदि हम घटा देते हैं तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी तरीका से आपको क्या करना है, आपको जो है ये देखिए, ये आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और वर्ग क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको आसानी से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देना है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको देख लेते क्या करना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए त्रिज्या, जबकि यहाँ पर क्या त्रिज्या नहीं दिया, यहाँ पर OA का मान दिया है। आपका त्रिज्या क्या था, ये देखिए वृत्त का चतुर्थांश यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आपका त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या है, लेकिन ये त्रिज्या नहीं है। तो आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या निकालने में क्या करना पड़ेगा, आपको ये भाग जो इस भाग को जो है यहाँ से आपको टच करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ये वाला भाग हम इसलिए इसको टच किया, आपको त्रिज्या निकालना है, तभी तो इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि केंद्र से वृत्त के किसी भी पॉइंट पर अगर टच करे कोई रेखा तो वो उसका त्रिज्या कहलाती है, यानी कि आपका त्रिज्या का काम करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज बन चुका है, समकोण त्रिभुज, यहाँ से आपका 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। तो हम जानते हैं कि 90 के सामने वाला जो भुजा आती है वो हमेशा क्या आता है, कर्ण होती है। तो आपका आधार दिया हुआ है, लंब 20 हो गया, आपका यहाँ से कर्ण निकल जाएगा। जो कर्ण का मान निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है इस चतुर्थांश का, यानी कि इसका त्रिज्या हो जाएगी। तो आपको यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का, मतलब लंब स्क्वायर, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि OA का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करना है, आपको OB का स्क्वायर निकालना है। तो AB आपका कितना 20, हो जाएगा 20 का स्क्वायर, OA का मान है 20 से, ये भी हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ये आपका हो जाता है 400 प्लस ये भी हो जाएगा आपका 400, ऐड करने के बाद हो जाएगा आपका 800। यहाँ से OB बराबर हो जाता है √800। जब इसका रूट आप निकालते हैं तो OB बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से जब आप इसको निकालिएगा तो यहाँ से आपको 10 यानी कि 20√2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका त्रिज्या जो होगी, यानी कि इसका जो है ये मतलब जो त्रिज्यखंड का त्रिज्या जो निकल गया वो कितना निकल गया, 20√2 सेंटीमीटर निकल चुका है। आप यहाँ से आसानी से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब हम डायरेक्टली चलते छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं हम आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस क्या करना है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो यदि आप जो है इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यदि आप इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो आपका इस भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या फॉर्मूला आता है, आपका हो जाता है πr² थीटा। हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है ये। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, πr² थीटा बटे 360 डिग्री, और माइनस क्या हो जाएगी, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो इसको इसमें घटा देना है, इसमें आपको मान पुट करके दिखा दे रहे हैं। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, चतुर्थांश में आर का भी मान निकला कितना 20√2। यहाँ से आपका हो जाएगा
20√2 गुने 20√2 और गुने क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का कितना यहाँ पर है, चतुर्थांश में यहाँ पर चलते, थीटा पर कितना 90 डिग्री का, यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 360 माइनस भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा, तो वर्ग में चलेंगे तो वर्ग का भुजा कितना है 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है आप इसको जो है हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको इतना करने के लिए आना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मेरा काम है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना, आपको कैसे निकालना है, तो आप इजीली इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ से आप इसको सोल्यूशन करके सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ जो कट कुट करने के बाद जो आपका मान आएगा वही आपका शंकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा था ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है, और यदि करा कि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो शंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी कि यहाँ पर कह रहा था कि ए बी और सी डी दो चाप वाले जो है एक जो है दो त्रिज्यखंड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिंदु ओ पर करा के 30 डिग्री का कोण बना रहा है, जिसमें छोटे वाले त्रिज्यखंड का त्रिज्या जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, जबकि बड़े वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है शंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यदि आप छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो आपको शंकित भाग का क्षेत्रफल इजीली निकल सकता है। तो सिंपल इसमें क्या करना आपको, सिंपल यहाँ पर लिखना है शंकित भाग का क्षेत्रफल, शंकित भाग का क्षेत्रफल। तो शंकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सिंपल यहाँ शंकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा पाई थीटा कैपिटल आर स्क्वायर, या इसको ये बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और माइनस क्या करना है पाई स्मॉल आर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कैपिटल आर स्मॉल आर लेना है, क्योंकि बड़ा छोटा है त्रिज्या तो आपको कैपिटल स्मॉल मिलना है तो बढ़िया होगा। आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए पाई थीटा 360, यानी कि यहाँ से आपको पाई थीटा बटे 360 डिग्री कॉमन आ रही है, तो बीच में बच क्या जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से बिल्कुल इजीली इसको मान पुट करके आप यहाँ से आंसर इसका निकाल सकते हैं। पाई का मान 22/7 हो जाएगी, थीटा का मान यहाँ पर आपका जो है 30 दिया हुआ है 30 डिग्री, तो थीटा का मान आपको 30 डिग्री लेना है, 360 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से। कैपिटल आर की जगह पर आपको लेना है 21 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर जगह लेना 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका शंकित भाग का क्षेत्रफल होगा। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो शंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या किया है, एक जो है एबीसी एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के जो है ऊपर में क्या किया गया है, एक अर्धवृत्त को रखा गया है, और यहाँ पर करा है क्या कि शंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका शंकित भाग ये वाला है, इस पार्ट का आपको पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है। तो घटाने के बाद आपको सिंपली इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस भाग को हम कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए कि इसको ई मान लिए, और इसको जो है यहाँ पर जिसको डी मान लिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मतलब कि जो है बी डी सी ई इसका क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। कब, जब आप इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तब। जब ये मान आपको निकल जाएगा तो क्या करना, आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। आप इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में अगर इस भाग का क्षेत्रफल को घटा देते हैं, आपको ये शंकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले केस फर्स्ट आपको चलना है। केस फर्स्ट में जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ से निकाल लेना है।
त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेकंड में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, BDCE यानी ये जो भाग है आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस भाग को क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे त्रिभुजखंड के क्षेत्रफल में आपको ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है। तो यहाँ पर क्या किए, तो त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल आता है 154, माइनस किसको कर दिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल को घटा दिया 98, तो आपको 56 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। और वो क्या मिलेगा, तो इस भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से क्या करना, लिखना है अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में आपको BDCE का क्षेत्रफल को घटा देना है। BDCE का क्षेत्रफल ये जो है आप पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में यदि ये वाला क्षेत्रफल को आप घटा देते हैं तो आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना, आपको इसमें 56 घटा देना है। अब अर्धवृत्त का आपको तो फॉर्मूला क्या होता है, हो जाएगा r²/2, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है r², यहाँ पर अर्धवृत्त है तो /2 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा आपका 56। तो यहाँ से इसको सोल्व करके आप निकाल लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका यहाँ से आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते। देखिए ये सॉल्व इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाती है, हमको अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको हमेशा शॉर्ट बताऊंगा, केवल वही बात आपको बताऊंगा जो आपको चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है। तो हम पूरे डिटेल में इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप 10th का